हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक लेटेस्ट के ड्रामा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड के बचपन का सीन देखते हैं, जिसका नाम आजिन होता है। आजिन की मॉम ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी रखी होती है और वो अपनी बेटी पर चिल्लाती है। आजिन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। आजिन अपने डैड को बोलती है, डैड आप देख रहे हो ना, मॉम मुझ पर कितना चिल्लाती है, मुझे कितना पीटती है, लेकिन आप कभी भी मॉम को रोकते नहीं हो। आजिन के डैड बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम बिल्कुल पागल है, मैं इससे डाइवोर्स चाहता हूँ लेकिन ये मुझे डाइवोर्स भी नहीं दे रही। इसके बाद आजिन के डैड उसके मॉम को वहाँ से बाहर ले जाते हैं और फिर सीढ़ियों के पास ले जाकर आजिन की मॉम को सीढ़ियों से धक्का मार देते हैं। हम देखते हैं आजिन की मॉम नीचे जाकर गिर जाती है। इधर आजिन को कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बाहर आकर देखती है तो अपनी मोम को नीचे गिरा हुआ पाती है। वो बोलती है, आपने मोम को यहाँ से फेंका ना। आजिन के डैड बोल रहे होते हैं कि तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात तुम्हारी मोम की, तो मैं तुम्हारे लिए नई मोम ले आऊँगा। आजिन अपनी मोम के पास जाती है। आजिन की मोम मरी नहीं होती है। आजिन अपनी मोम को देखकर वहाँ से जाने लगती है, तभी आजिन की मोम उसका पैर पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि मेरी हेल्प करो, लेकिन आजिन अपनी मोम से अपना पैर छुड़वाकर वहाँ से आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम आजिन को देखते हैं, जो कि एक एक्ट्रेस बन चुकी होती है। वो रेड कारपेट पर चल रही होती है। उसके वहाँ पर काफ़ी सारे फैंस भी होते हैं, लेकिन आजिन के फैंस को पता नहीं होता कि वो साइको है। आजिन दूसरे लोगों को अपने मतलब के लिए यूज करती है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। आजिन की वजह से दो लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन ये बात भी किसी को पता नहीं होती। नेक्स्ट टाइम जुलाई 2016 का सीन देखते हैं। यहाँ हम आजिन को उसकी स्कूल के अंदर देखते हैं। हम देखते हैं सारे स्टूडेंट अपने टीचर के पास जाते हैं, उसके लिए केक लेकर आते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी की एंट्री होती है, जो कि उस टीचर का फियांसे होता है। हम देखते हैं सभी लोग टीचर को बर्थडे विश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उसका फियांसे आ जाता है। उसको बोल रहा होता है कि तुमने मुझे चीट किया है। उस टीचर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है। ये बात हर जगह पर फैल जाती है। इधर स्कूल के टीचर्स को भी पता चल जाता है, स्टूडेंट्स को भी पता चल जाता है। वो टीचर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। उस टीचर को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल भी बोल रहा होता है कि ये सब कुछ क्या है, स्कूल की वेबसाइट पर हर जगह बस तुम्हारे ही चर्चे चल रहे हैं। टीचर परेशान होकर बाहर की तरफ आ जाती है। तभी आजिन टीचर के पास आती है। वो बोल रही होती है, मैम आप ठीक तो हो ना? वैसे आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने जो गिफ्ट दिया है वो पसंद आया क्या? टीचर ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। आजिन बोलती है, आप हमेशा यही बोलती रहती हो ना कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कोई भी पेरेंट्स नहीं है या फिर मेरे कोई भी गार्जियंस नहीं है। लेकिन मैं आपको एक अच्छा गिफ्ट तो दे ही सकती हूँ, इसलिए आप मुझे बता दो कि मेरा गिफ्ट आपको कैसा लगा। सिमसंग ही नोटिस बोर्ड के पास जाती है। वो देखती है कि आजिन है वो क्लास में टॉप आई है और सिमसंग ही सेकंड पोजीशन पे है। वो सोच रही होती है कि मेरे और आजिन के 2 नंबर के क्वेश्चन गलत थे, लेकिन फिर भी मैं सेकंड क्यों आई। संग ही टीचर के पास जाती है। टीचर उसको बताती है कि तुम दोनों के 8 प्रैक्टिकल टेस्ट के अंदर 1 पॉइंट का डिफरेंस है और उसी वजह से आजिन क्लास में फर्स्ट आई है। सिमसंग ही अपनी क्लास के पास जाती है। वो वहाँ पर आजिन को आर्ट टीचर के साथ दिखती है। वो सोच रही होती है कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का आता है और वो सुंघी को वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे हम आजिन को क्लासरूम में देखते हैं। हम देखते हैं संगी उसके पास आती है और उसको बोल रही होती है कि तुम एक मॉडल स्टूडेंट हो और तुम कल किसके साथ थी, हमारे आर्ट टीचर के साथ। संगी बोल रही होती है कि तुम्हें दूसरों की बातों में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर करने की आदत नहीं है और तुम्हारे जैसे लोग हैं ना, वो मूवीज़ में सबसे पहले मरते हैं। आजिन बोलती है, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि रियल लाइफ में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सुंगी आजिन की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। टीचर क्लास में आती है, आजिन को कॉन्ग्रेचुलेट करती है, बोलती है कि तुम्हारी ही इस पूरे स्कूल के अंदर फर्स्ट रैंक आई है। टीचर जुनसियो को भी बोल रही होती है कि तुमने राइटिंग कॉन्टेस्ट जीता है। टीचर जुनसियो और सुंगी को बोलती है कि तुम दोनों डिबेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना, तुम लोगों को हार्ड वर्क करना है। जुनसियो बोलता है कि मैं चाहता हूँ मेरी जगह आजिन इस डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। टीचर बोलती है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया? जुनसियो बोलता है कि मैंने तो राइटिंग कंपटीशन जीत लिया है। आजिन बोलती है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसकी जगह पार्टिसिपेट कर लूँगी। नेक्स्ट हम देखते हैं आजिन और उसके साथ के लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं कि उनको कैसे डिबेट कंपटीशन की तैयारी करनी है। यहाँ पर सुंगी बताती है कि मैं तो पार्ट बी की तैयारी कर लूँगी और तुम लोग मिलकर पार्ट ए को रेडी कर लेना। आजिन बोलती है कि क्या तुम सब लोग हमेशा बस ऐसे ही डिसाइड करते हो? बाकी के लोग बताते हैं, हाँ, ये बहुत अच्छी लीडर है। सुंगी बोल रही होती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या?
आजिन बोलती है कि ठीक है हम लोग पार्टी कर लेंगे, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लगता क्या कि हम लोगों को पार्ट बी में भी पार्ट लेना चाहिए, थोड़ा बहुत हम अपनी तरफ से भी कुछ बताएं। सुंघी बोल रही होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुंघी अंदर ही अंदर से जल रही होती है। इधर आजिन खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। हम देखते हैं सब लोग स्कूल से घर जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं सुंघी को पिक करने के लिए उसकी मॉम आती है। सुंघी की मॉम देखती है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम उस लड़की आजिन की वजह से परेशान हो गया। सुंघी बोल रही होती है मॉम आप इन सब बातों को छोड़ो ना। सुंघी की मॉम बोलती है जो भी प्रॉब्लम है तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, वैसे भी मैं यहाँ पर स्कूल के अंदर इतना कुछ डोनेट करती हूँ, तो फिर मैं अपने आप बात कर लूँगी टीचर्स से और प्रिंसिपल से। सुंगी बोल रही होती है मॉम आप ये पता लगा सकते हो क्या कि आजिन किससे ट्यूशन लेती है। इधर हम देखते हैं सुंगी की मॉम बोलती है लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो अनाथ लड़की है, उसे कौन ही ट्यूशन देगा, उसके पास वैसे भी पैसे नहीं होंगे। नेक्स्ट हम जुनसियो को देखते हैं जो घर के पास आ जाता है। वो डोर से ही आजिन को देख रहा होता है। जुनसियो आंख बंद करके ही बाहर की तरफ बैठ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंख को बंद करता है तो उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद आती है। वो अचानक से उठता है तो उसके सामने आजिन होती है। आजिन बोलती है तुम बीमार हो क्या। जुनसियो बोलता है नहीं। जुनसियो ने आजिन की गोद में सर रखा होता है। आजिन बोल रही होती है कि रात के 11 बज चुके हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। जुनसियो बोलता है नहीं मैं यहीं रहूँगा। आजिन जिनसियो से उसके नोट्स मांगती है। जिनसियो नोट्स देखती है। तभी वो नोट्स के बीच एक लेटर देखती है जो कि सुंघी ने जुनसियो को दिया होता है। इधर हम देखते हैं जुनसियो के पास सुंघी का कॉल आता है। वो बोल रही होती है कि क्या तुम्हें आजी ने खुद बोला था कि वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है। जुनसियो बोलता है नहीं मैंने खुद से ही उसे अपनी जगह दी है। जुनसियो कॉल कट कर देता है। आजिन जुनसियो को बोल रही होती है कि तुम्हें ये सुंघी ने लेटर भेजा है। जुनसियो बोलता है कि ये सच में मेरे बैग के अंदर था। आजिन बोलती है हाँ। सुंघी ने लिखा होता है कि वो जुनसियो को पसंद करती है और तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो जुनसियो। इधर आजिन बोल रही होती है कि तुम्हें इसका रिप्लाई कर देना चाहिए। आजिन बोलती है वैसे मैं तुम्हारी तरफ से उसको जवाब दे सकती हूँ। जुनसियो बोल देता है ठीक है। नेक्स्ट डे हम स्कूल का सीन देखते हैं। स्कूल में सब बात कर रहे होते हैं कि आजिन की मॉम नहीं है। हर जगह पर ये रूमर्स फैले होते हैं। आजिन के पास एक लड़की आती है और वो बता रही होती है कि सुंग ही ने यूबिन को बताया था कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, तुम बस अकेली ही रहती हो। सब यही बोल रहे हैं अब तुम क्या करने वाली हो। आजिन उसको कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में हम आजिन को टीचर के साथ देखते हैं। टीचर आजिन को बताती है कि पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आ रही है। सब यही चाहते हैं कि ओरिजिनल जो 3 मेंबर हैं ना जिन्हें पहले पार्टिसिपेट करना था वही लोग इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तुम डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी और प्रिंसिपल सर भी अभी यही चाहते हैं। आजिन बोलती है लेकिन किसके पेरेंट्स को मुझसे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम सुंघी को देखते हैं जो कि सब लोगों को अपने डैड की पिक्चर दिखा रही होती है। हम देखते हैं सब लोग उसके डैड और मॉम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। जुनसियो पास ही बैठा होता है लेकिन वो सुंघी की बातों को इग्नोर करता है। वो बस आजिन को ही देख रहा होता है। आजिन को उस लड़की की बात याद आती है। उसने बोला था क्या सच में तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं। तभी आजिन अपनी मोम को याद करती है कि कैसे उसकी मोम हमेशा उसे टॉर्चर किया करती थी, उसे पीटा करती थी। आजिन के पास सुंघी आ जाती है। सुंघी बोलती है मुझे पता चला है कि तुम जो डिबेट कंपटीशन की टीम थी उससे बाहर हो चुकी हो। सुंघी बोलती है हमारी टीम में बाकी के जो मेंबर हैं ना उनकी मॉम्स नहीं चाहती कि तुम भी इस डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। आजिन बोलती है वैसे तुम जुनसियो को लाइक करती हो। सुंघी बोलती है उसने तुम्हें बताया। आजिन सुंघी के हाथ में लेटर थमा देती है और बोल रही होती है कि उसी ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें ये दे दूँ, वो तुम्हें खुद से ही देने में बुरा फील कर रहा था। सुंघी उस लेटर को खोल कर देखती है। उस पर लिखा होता है कि तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता तो तुम ऐसी एक्टिंग करना बंद करो। सुंघी का तो दिल ही टूट जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। सुंघी को टीचर बुलाती है। यहाँ पर सुंघी और बाकी के लोगों को पता चलता है कि जो कंपटीशन होने वाला था उनसे उनकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उनकी स्कूल इस बार वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। इधर सुंघी सोच रही होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी वो पोस्ट देखती है। वहाँ पर वो देख रही होती है कि सब जगह बस यही बात चल रही है कि कुछ पेरेंट्स थे जिन्होंने पैसे दिए हैं ताकि वो अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सके। वो जानबूझकर अपने बच्चे को जितवाना चाहते हैं और दूसरे बच्चों को पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं। सुंघी अपनी मॉम के पास कॉल करती है और अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे लगता है ये सब कुछ आजिन ने ही किया है, उसी ने हर जगह ये बात फैलाई है। मॉम आप मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, अब बस आप देखती जाओ कि मैं उस आजिन के साथ क्या करती हूँ।
आजिन तभी वॉशरूम्स में आ जाती है। वो बोल रही होती है कि हाँ, मुझे पहले से ही पता था, जो कोई तुम्हें क्रॉस करता है ना, तुम उसके साथ क्या करती हो। तुम ही ने पूरे स्कूल में ये रूमर्स फैलाए ना कि मैं एक ऑर्फन हूँ। और वैसे तुम्हारी वजह से मेरी स्कूल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। सुंगी बोल रही होती है, मैं तुम जैसे अनाथ बच्चों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों को जो फ्री के चावल मिलते हैं और तुम लोगों की जो फीस फ्री होती है ना, जो तुम लोग ये चावल खाते हो ना फ्री के सारे पैसे मेरे डैड जो टैक्स भरते हैं उसी से आते हैं। आजिन थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाती है। सुंगी क्लासरूम के अंदर आ जाती है। वो आजिन की नोटबुक से और अपने उस लेटर की हैंडराइटिंग को मैच करती है। उसको पता चलता है कि जो रिप्लाई आया है ना, वो आजिन ने ही लिखा है। नेक्स्ट हम आजिन को देखते हैं, वो किसी से फ़ोन पर चैट कर रही होती है। हम देखते हैं आजिन को पता चलता है कि 5th ग्रेड से किसी की तरफ से पेमेंट नहीं आ रही है। आजिन को बोल रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आजिन उसको बोलती है कि जैसा हम हमेशा करते हैं तुम बस वैसा ही करो। आजिन वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो सामने सुंघी होती है, जिसके पास पानी की बाल्टी होती है। वो सारा का सारा पानी आजिन पर गिरा देती है। आजिन यहाँ कुछ नहीं बोलती। इधर सुंघी बोल रही होती है कि तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, वैसे तुम ही रिग्रेट करने वाली हो। वहाँ से सुंघी चली जाती है। नेक्स्ट हम कहानी के दूसरे मेन लीड को देखते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। वहाँ पर वो खाना खा रहा होता है। वो रेस्टोरेंट की ओनर को बताता है कि आपका बेटा और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसने मुझसे काफ़ी सारे पैसे लिए हैं, आप मुझे वो पैसे चुका दो। रेस्टोरेंट की ओनर बोल रही होती है कि सच में मेरे बेटे ने तुमसे पैसे उधार लिए हैं। वो बताता है कि हाँ। इसके बाद वो उनको एक लेटर भी दिखाता है जिस पर उसके सिग्नेचर भी होते हैं और बोलता है कि आप अपने बेटे को समझा देना और मुझे मेरे पैसे दे दो। वो औरत बोल रही होती है कि तुम लोग बच्चे हो, तुम पढ़ाई करते हो या फिर ये सब कुछ करते हो। उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, मैम आप मुझे बस ये बता दो कि आप मुझे ये पैसे दोगी या फिर नहीं दोगी। आगे हम स्कूल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सब लोग क्लास में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर आजिन आती है, जो कि पूरी भीगी हुई होती है। जुनसियो टावल लेकर आजिन के पास पहुँच जाता है। बोल रहा होता है कि मैं इसे नर्स के ऑफिस ले जा रहा हूँ। वो उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेहो स्कूल के अंदर आ जाता है। वो देखता है कि आजिन भीगी हुई है। वो बोल रहा होता है कि तुम कहाँ जा रही हो। साथ में जुनसियो भी होता है। वो उसको भी बोलता है कि तुम दोनों जा कहाँ रहे हो, कुछ तो बता दो। लेकिन जुनसियो बोल रहा होता है कि तुम अपनी क्लास में जाओ। इधर आजिन बोलती है कि हम लोग नर्स ऑफिस जा रहे हैं और तुम क्लास के अंदर जाओ। और वो एयरपोर्ट्स, हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जेहो क्लासरूम में से किसी के बैग के अंदर से एयरपोर्ट्स चुरा लेता है। आजिन वहाँ आ जाती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जेहो बोलता है कि अगर तुम्हें भी ईयरबड्स चाहिए ना तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी चुरा सकता हूँ। आजिन बोलती है कि मुझे एयरपोर्ट्स नहीं चाहिए, मुझे किसी काम की ज़रूरत है और वो तुम मेरे लिए कर सकते हो। जेहो बोलता है ठीक है, क्या काम करना है। तब से आजिन जेहो की बॉस बन जाती है और जेहो क्लासरूम के अंदर पहुंच जाता है। आजिन का जेहो को मैसेज करती है कि अभी तक मैंने कुछ भी चेक नहीं किया है, मैं बाद में चेक कर लूँगी। इधर जेहो सब कुछ डायरी में देख रहता है। तभी उसके पास सर आ जाते हैं और सर सब कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर जेहो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जेहो का फ़ोन नीचे गिर जाता है और फ़ोन सुंघी के हाथ लग जाता है। सुंघी आजिन के पास जो भी मैसेज किए होते हैं सारे पढ़ लेती है, लेकिन सुंघी को भी पता नहीं होता कि ये बॉस आजिन ही है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू।